बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट पर आपके लिए लेके आई हूँ एक वेजिटेरियन स्नैक की रेसिपी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ क्रिस्पी टैकोस, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। आप यकीन माने कि आप एक दफ़ा बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं तो वो रोज़ आपसे यही बनाने की रिक्वेस्ट करेंगे। तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे इसकी डो, जिसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप फाइन आटा। आप चाहें तो मैदा यूज़ कर लें और इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में हम नमक शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यहाँ तक कि जो आटा है वो अपनी शेप होल्ड कर ले। इस रेसिपी में यूज़ होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगी, जहाँ से आप बहुत ही आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ देख लें, अब हमारा जो आटा है वो बिल्कुल रेडी है। इसको अब हम गूंद लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप पानी और इसी पानी के साथ इसको हम अच्छी तरह से गूंद लेंगे। इसकी हमने स्टिफ डो तैयार करनी है। तो आटा हमने गूंद लिया है। इसको अब हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे। और अब हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे लिया है मैंने 2 बॉइल्ड आलू, जिनको मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। और इसके साथ ही इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर। और यहाँ पर लिया है मैंने आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच लेंगे हम लहसुन का पाउडर और 1 चाय का चम्मच आएगा चाट मसाला। 2 हरी मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। और इसके साथ इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च। ये तमाम चीज़ें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मैश्ड पोटैटोज़ में। और अगर आप मिर्चें कम खाना पसंद करते हैं तो आप स्पाइसेस की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को आलूओं के साथ मिक्स करके इसकी अच्छी सी फिलिंग तैयार कर लेंगे। ये क्रिस्पी पोटैटो टैकोस बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आप इसको एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने इसको ट्राई किया और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हमने तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया इसको अच्छी तरह से। अब इसको हम रख देंगे एक साइड पे और जो हमने पहले से डो तैयार करके रखी हुई थी उसके हम स्मॉल बॉल्स बना लेंगे। और उसके साथ हम इसकी छोटी सी रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी हमने ना ज़्यादा पतली रखनी है और ना ही ज़्यादा मोटी। इस क्वांटिटी की डो के साथ आप 4 टैकोस आराम से बना सकते हैं। तो ये देख लें, इतने साइज़ की आपने रोटी तैयार करनी है और इसको तैयार करके आप एक साइड पे रखते जाएं। तो अब हमने तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और इसके ऊपर इस रोटी को डालकर इसको हमने हाफ़ डन करना है। पूरी तरह से नहीं पकाना, इसको हम हाफ़ डन करेंगे। 2-2 मिनट के लिए हम इसको दोनों साइड से पकाएंगे और उसके बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी तरह से तमाम रोटियां तैयार करके इसकी हम असेंबलिंग कर लेंगे। तो असेंबलिंग के लिए यहाँ पे लिया है मैंने पोटैटो फिलिंग, जो कि हमने पहले से तैयार की थी। इसके साथ ही इसमें जाएगा मोज़रेला चीज़ और ये है मेरा होममेड टोमेटो केचप, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। तो सबसे पहले हम रोटी के ऊपर लगाएंगे टोमेटो केचप, उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। अब हमने हाफ साइड पे स्प्रेड करना है मोज़रेला चीज़। और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ ना हो तो आप इसके बगैर भी इसको बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है।
और इसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे पोटैटो फिलिंग। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करेंगे। और फिर से इसके ऊपर हम लगा देंगे मोज़रेला चीज़। इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे और हम थोड़ा सा ऑयल तवे पर डालकर उसको अच्छी तरह से गर्म करके इस ऑयल में हमने जो पोटैटो टैकोस बनाए हैं उसको फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से हम 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन ना हो जाए, इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी और अब हम इसको दूसरी साइड से भी इसी तरह से पकाएंगे। और इसको पका के हम एक साइड पे कर देंगे और इस तरह से तमाम टैकोस को रेडी कर लेंगे। ये टैकोस बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, छोटों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इसको एक दफ़ा से ज़रूर बनाएं और इसको बनाकर इसकी पिक्चर में से शेयर करें इंस्टाग्राम पे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन कर दूँगी। न्यू रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए दुआ में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।